तो दोस्तों कैसे हो। आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसी एसेसरीज़ के बारे में, चाहे आप टॉप मॉडल ले लो चाहे ले लो बेस मॉडल। ये एसेसरीज़ कुछ ऐसी हैं जो लगती हैं, आफ्टर मार्केट लगवानी ही पड़ेगी, आफ्टर मार्केट नहीं तो कंपनी से लगवानी ही पड़ेगी। वो ऐसी कौन सी एसेसरीज़ है, और मैंने कुछ टियागो में भी इंस्टॉल करनी है एसेसरीज़। अब आप कह रहे होंगे कि यार ज़बरदस्ती है क्या, लेकिन नहीं भाई, ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपको लगवानी पड़ेगी क्योंकि नाम सुनते ही आप कहोगे ये एसेसरी तो ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटीरियर की एसेसरीज से कि भाई जो एक मिनट ऐसे ठीक है, इंटीरियर की एसेसरीज में कौन सी एसेसरीज ऐसी है जो आपको लगवानी ही पड़ेगी। आप ना नुकर भी करोगे तब भी लगवाना पड़ेगा। गाड़ी शोरूम से जस्ट निकली है, आपको शोरूम से जस्ट निकलने के बाद भी लगानी पड़ेगी, वो है कार मैट्स। अब मैं कार मैट्स क्यों कह रहा हूँ पता है, मान लो किसी के पैर में किसी की कुछ भी लग गया गंदगी, तो भाई वो कहाँ ख़राब करेगा, वो गाड़ी की फ्लोरिंग पे करेगा ना। जैसे मेरी गाड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो गाड़ी के फ्लोर ख़राब होगा, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मैट्स तो लगवाने पड़ेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि मैट भी काफ़ी तरह के आते हैं, अब ये कौन सा लगवाएं। मैट्स 3 तरह के आते हैं, एक आता है नूडल मैट, दूसरा आता है GFX मैट, और तीसरा आता है भाई 3D मैट। बाकी बहुत सारी बढ़ती रहती है वैरायटी, 10D मैट्स तक जाती है। मेन बात आती है कि कौन सा मैट हम लगवाएं। अब जब इतनी तरह के मैट आते हैं तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगे ना। देखो, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी मैट चेंज ही नहीं करवाने, एक बार ही लग गया और ड्यूरेबल मैट चाहिए, तो भाई GFX मैट बड़े तगड़े चलते हैं। थोड़े महंगे जरूर आते हैं, 3-3.5 हज़ार के, लेकिन बहुत ड्यूरेबल रहते हैं वो। अगले तरह के मैट्स आते हैं टैक्सी वालों के लिए। अगर आपकी कोई टैक्सी वगैरह है, ज़्यादातर टैक्सी वाले लोग आपको पता ही है नूडल मैट्स लगाने की सोचते हैं। वैसे टैक्सी वाले भी नहीं, नॉर्मल लोग भी लगा लेते हैं, जिसमें ज़्यादा लोग बैठते हैं ना, जैसे बाहर के लोग हैं आपके, कोई बाहर से आता है ज़्यादा, तो लोग नूडल मैट लगा लेते हैं। मेंटेनेंस कम चाहिए होती है, दिखता है नहीं गंदगी, क्योंकि भाई वो गंदगी अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। और लास्ट तरह के मैट आते हैं भाई, जो मैं लगवाने वाला हूँ 3D मैट्स। आज मैं लेके आया हूँ भाई, सस्ते मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये उन लोगों के लिए जो 2-3 साल बाद मैट्स चेंज कर ही देते हैं, कहते हैं कि यार चेंज कर दो बस, बोर हो गया अब, तो वो उन लोगों के लिए है। बाकी 7D 3D 9D पता नहीं कौन कौन से तरह के मैट्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई उस पर चले जाते हैं भाई, 10,000 20,000। भाई इतने के मैट्स थोड़ना लगाने हैं। मैट्स का काम क्या है, गाड़ी को साफ रखना और गाड़ी की जो ओरिजिनल फ्लोरिंग है उसको बचाना, तो यार उसके लिए 10,000 थोड़ा खर्चेंगे, और सिर्फ मैट्स पर ही 10,000 रुपये खर्च रहे हो, तो इससे बढ़िया फ्लोरिंग करवा लो। अब ये फ्लोरिंग क्या है, देखो भाई, आप मेरी गाड़ी में देख सकते हो कि मेरी गाड़ी के अंदर फ्लोर कितना गंदा हुआ है। तो देखो जी, ये नीचे पूरा फ्लोर जो देख रहे हो, इस मैट के नीचे ये पूरा फ्लोर भाई, ये ओरिजिनल गाड़ी की फ्लोरिंग आती है। अब ये क्या होती है, गंदी हो जाती है भाई। इसके ऊपर ना लोग इटैलिक शीट वगैरह, पता नहीं कौन सी शीट्स होती है PVC की, वो चढ़वा देते हैं। पूरी गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह सब खुलता है, सीट्स वगैरह उतर जाती है, और वो पूरी फ्लोरिंग कर देते हैं। क्या फ्लोरिंग की आपको नीड है? अगर तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो गाड़ी को बिल्कुल मेंटेन रखता है, साफ सफाई करके रखता है, तब आपको फ्लोरिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टैक्सी वाले हो, या आपके कोई बच्चे वगैरह छोटे, मतलब 3-4 साल के समझते हो ना, या गाड़ी में ज़्यादा खाना होता है, तो फ्लोरिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई पानी वगैरह गिर जाता है, मॉइस्चर वगैरह आ जाता है भाई, ये जो आपके नीचे फ्लोर है ना, उसमें अगर कोई जूस वगैरह गिरा दे, पानी वगैरह गिरा दे, तो ड्राई क्लीन करवानी पड़ती है। सीधा गाड़ी फ्लोरिंग में ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, कपड़ा मार दो। उन लोगों के लिए तो ठीक है, क्योंकि 2,500 में फ्लोरिंग हो जाती है, जो कि भाई साहब 10-10 हज़ार के मैट देख रहे हैं प्रीमियमनेस गाड़ी बनाने का। अब मैं क्यों मैट लगवा रहा हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी कंपनी के मैट्स आते हैं, तो रीज़न एक ही है सिर्फ, और वो है ये कंपनी वाले मैट सारी जगह कवर नहीं करते। जैसे कि ये डेड पेडल है, यहाँ प्रॉपर पेडलिंग नहीं दे रखी मेरी गाड़ी में, सिर्फ मैट आता है, इसलिए मैं कवर करता हूँ। ये गाड़ी में हम्प आता है, ये जो कि ये मैट अगेन कवर नहीं करते, इसलिए मैं मैट लगा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हो फोर्ड टियागो प्रॉपर, ठीक है जी। अब इसको खोल के देखते हैं एक बार। हमारा ड्राइवर साइड मोड, जिसमें भाई यहाँ पर दे रखे है ग्रिपिंग के लिए, और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर आप क्लच का देख सकते हो कि दे रखा है, लेकिन क्या ये फिट आएगा, हमें ये चीज़ चेक करनी है। चलो करते हैं चेक। चलो भैया, लो यहाँ पे आप देखोगे ये प्रॉपरली आ गया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ये जैसे इसको हटाकर फिर हमें ये खोलने पड़ेंगे। यहाँ पर आते हैं ना टियागो के, डेड पेडल का आ गया। एक बार मैं क्लच वगैरह से भी करके दिखाता हूँ कि कुछ अड़ तो नहीं रहा। बाकी अगर क्लच वगैरह देखें ना, तो ये देखो क्लच के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, देखो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कट लगा हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेटर के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रेक के साथ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरी साइड तो बड़ी सही फिनिशिंग का है ना। वैसे देखो
मैं ना देखो फ्लोरिंग क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि मेरी गाड़ी बिल्कुल साफ़ रहती है, वैक्यूम चलता रहता है, सब बढ़िया रहता है भाई। गाड़ी देखो कितनी साफ़ सुथरी है। 2 दिन पहले ही तुमने धुलवाई है, यही समझ, उल्लू न बना किसी को। चलो देखो जी, सही लग रहा है भाई। चलो पीछे का बिठाते हैं, तो बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। फाइनल लुक्स कुछ इस तरह के है भाई, देखो ये फ्रंट से, जिसमें ये हम्प भी कवर हो गया और पीछे से हो चुका है भाई, सही ठीक है भाई। देखो 10-12 हज़ार का फ़ोन है, क्या आता है कवर, ये कवर लगवाते हैं ना हम 10-12 हज़ार के फ़ोन में। तो भाई जब ये इतनी 7-8 लाख की गाड़ी आप लेते हो, लाखों में गाड़ी लेते हो, लाखों रुपए में, तो यार गाड़ी की जो चाबी होती है उस पर कवर लगवाते हो। अभी तक मैं ये वाला चाबी का कवर यूज़ कर रहा था थोड़ा, लेकिन यार 3 साल हो चुके हैं इस वाले कवर को। और ये देखो ये रबड़ का था, तो भाई आपको पता है ये रबड़ थोड़े टाइम बाद ऐसी सी हो जाती, गिलगिली सी, तो ये निकलना शुरू हो गया था। और बहुत सस्ते आ जाते थे, ये 200 रुपये तक के आ जाते थे बड़े आराम से, 200-250 रुपये में। लेकिन यार हमने कोई प्रीमियम भी तो चीज़ चाहिए ना, तो हमने प्रीमियम कवर मंगवा लिया है। और वो प्रीमियम कार की केस ये रहा भाई, हालांकि कंपनी की कोई ब्रांडिंग नहीं है भाई, कुछ नहीं है, ये ऐसी पन्नी में मिला मुझे। थोड़ा महंगा तो है, 450-500 रुपये तक का आता है ये, वो डिपेंड करता है किस रेट में। लेकिन इसमें चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है इसमें। ये स्क्रू ड्राइवर दे दिया इन्होंने यार, वो ही ख़त्म कर दिया। अच्छा ये पूरा का पूरा की का केस मिल रहा है, इसके दोनों पेंच, एक बार इसको खोलते हैं और लगाते हैं। हल्की लग रही होगी थोड़ी, लेकिन अभी इसको प्रीमियम बनाने वाला हूँ, देखते हैं कैसे बनेगी। ये रहा हमारा केस, जस्ट हमने क्या करना है, अच्छा इसको यहाँ पर लगा दो, ये रबड़ का पार्ट है भाई, हाँ ये फ्रंट है, रबड़ वाले की तरह नहीं कि इसमें लॉकिंग सिस्टम नहीं था, इसमें पूरा लॉकिंग सिस्टम है दोस्तों। टाइट कर देते हैं एक बार, और बड़े आराम से यार घर पर लगा सकते हो आप। देखो तो यार ये चाबी कुछ इस तरह की होगी, देखो मैन, और ये देखो ये बिल्कुल सही चल रही है यार। अभी थोड़े टाइम पहले चाबी क्या लग रही थी और अब क्या लग रही है भाई। सबसे बढ़िया बात ये देखो इल्यूमिनेट होता है, देख रहे भाई, रेडियम है इसके अंदर दरअसल। भाई साहब जो चाबी का वेट है ना वो बढ़ चुका है पहले से काफ़ी ज़्यादा। तो भाई देखो ये लगने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है, हालांकि पेंच हमारा जो है वो गाड़ी के अंदर ही गिर गया, क्या करें। वैसे इसको लटका भी सकते हो जीन्स वगैरह में ना, ऐसे करके कुछ लटका सकते हो, तो ये लगती तो काफ़ी बढ़िया है भाई चाबी। ये तो मस्ट हैव है यार, ये वाले कवर्स तो काफ़ी बढ़िया है। एक्सेसरी है वो है हमारा आर्म रेस्ट। भाई आर्म रेस्ट तो दिखाओ, ये वुडन लगवाया था, ये आ जाता है 400-500 रुपये का। किसी भी सीट कवर वाले पे चले जाओ वो बना देते हैं। फिट एंड फिनिशिंग अभी दिखाता हूँ आपको। तो देखो जी, आप अगर देखोगे ना तो ये तो इसकी हालत है, ये ठीक है, मजबूत काफ़ी है, लेकिन यहाँ से यार ये कपड़ा फट गया। कई लोग जो पैसेंजर साइड बैठते हैं फाड़ देते हैं यार, देखो कपड़ा इसका फट गया, लेकिन इसकी मजबूती अभी भी है, देखो काफ़ी मजबूत है। और जस्ट हम इसको यहाँ से लगाएंगे, ये उसी समय लगा लो और उसी समय हटा लो, सबसे बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और मजबूती काफ़ी है, और 2 लोगों के लिए हाथ आराम से रखा जा सकता है। आपकी भी गाड़ी के अंदर भाई आर्म रेस्ट नहीं आता, तो ये आर्म के लिए आराम रेस्ट 400-500 रुपये का सही है। दूसरे तरह के भी आते हैं लग्जरी टाइप के, वो थोड़े से महंगे हो जाते हैं। लग्जरी टाइप के अगर मैं बताऊं, उसमें पेंच वगैरह ड्रिल करना पड़ता है। अगर आप ड्रिल करवा सकते हो तो करवा लो लेकिन इसका फ़ायदा ये, कभी भी निकाल दो कभी भी हटा दो, 2-3 साल अपना आराम से, 3 साल तो इसे हो गए लगे हुए, और थोड़ा टाइम और चल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब नेक पिलोज को कौन बोल सकता है, कंफर्ट के लिए अच्छे होते हैं ना, हो गए। नेक के लिए बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है, सस्ती गाड़ी होती है कंफर्ट नहीं मिलता भाई। देखो ये देखो, यहाँ से देखो, और इसको एडजस्ट भी कर लो ना ऊपर की तरफ। नेक को ना कंफर्ट नहीं मिलता इतना खास, ये देखो तो होता कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे ही लग जाते हैं आराम से नेक पिलोस। ये वाले ना इतने कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करे, हालांकि सस्ते होते हैं काफ़ी। ये देखो ठीक ठाक कंफर्ट है, मतलब ज़्यादा कोई ख़ास मुझे लगा नहीं। यहाँ से हार्ड काफ़ी थे पर काम चला रहे थे, लेकिन जब तक मैंने ये नहीं देखा था भाई अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन से ब्रांड के, लेकिन इस शेप के हैं। इसमें मेमोरी फोम है, इसमें रुई डली हुई थी, इसको यहाँ से खोलोगे ना, ये देखो रुई दिख रही है, लेकिन इसमें मेमोरी फोम है।
कंफर्ट में ज़्यादा ये था, ये ऐसा मेमोरी फोम दे रखा है इसमें, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी बहुत टाइम से, और मुझे इसकी आदत लग चुकी है। अब देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, कहाँ तो ये था और कहाँ अब ये है, देखता हूँ। ये देखो भाई, ये लगाया मैंने, और ये देखो भाई कंफर्ट, ओह इसमें बहुत कंफर्ट है भाई। और अगर मैं सीट कवर्स वगैरह वैसे आप लगवा सकते हो, लेकिन अगर सीट कवर मुझे लगाने हो तो भाई मैं ऐसे कंफर्टेबल लगवाऊंगा, गद्देदार भाई साहब। और मैंने ना सीट कवर्स नहीं लगवा रखे, सिर्फ भाई इन दो चीज़ों के भरोसे मेरी गाड़ी चल रही है। ये भाई साहब बहुत ही कारीगर है, सस्ते दाम पर आ जाता है 200-300 रुपये का, और मुझे ना काफ़ी कंफर्ट देता है। ये देखो मैं जस्ट वही में बैठूँगा, तो इसमें मैंने ये देखा है कि कोई बूढ़े व्यक्ति होते हैं या फिर हमारे जैसे भी है ना, तो उनको कंफर्ट रहता है लॉन्ग राइड में, ये भी है और बढ़िया भी है। और लूम्बर सपोर्ट आता नहीं, जैसे कि ये थाई है, मेरा थाई सपोर्ट थोड़ा कम मिल रहा है इस समय, तो ये आगे हो जाए, वो सिर्फ महंगी गाड़ियों में ही आता है। तो काम चलाने के लायक ये चीज़ ठीक है भाई, मतलब इस हिसाब से। वैसे तो ना बीडिंग वाले भी आते हैं, लेकिन पीठ को ना काफ़ी ठीक ठाक सपोर्ट ये दे देता है। जब भी मुझे दिन में 500 किलोमीटर के करीब रनिंग करनी होती है ना, तो भाई मैं ये लगा के जाता हूँ एसेसरीज, इससे भाई सही रहता है। कुछ आपके बुजुर्ग वगैरह भी हैं तो भी सही रहता है। वैसे आजकल ना मेमोरी फॉर्म में भी आने लग गए, थोड़े महंगे तो हैं वो, लेकिन भाई वो ज़्यादा बेटर है इससे, लेकिन ये थोड़ा सस्ते के अंदर बढ़िया जुगाड़ है भाई। स्टीयरिंग कवर हो जाता है ये वैसे टियागो में थोड़ा महंगा लगता है, ये 500-600 रुपये का लग जाता है आराम से। बाकी स्क्रीन गार्ड वगैरह ये सब तो चलता ही रहता है इंटीरियर के अंदर, जो आपको काम करवाना ही पड़ता है, जो मर्जी कर लो आप। इसके बाद यार ये बम्पर प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, ये कॉर्नर्स होते हैं भाई, जो कि 4 आते हैं और आगे भी लग जाते हैं, पीछे भी लग जाते हैं। ये मैंने कंपनी फिटेड लिया था, जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और वैसे ना ये आफ्टर मार्केट भी मिल जाते हैं काफ़ी सही प्राइस में, तो आप लगवा सकते हो भाई। सीटी वगैरह में जो छोटे मोटे स्क्रैचेस लगते हैं उससे बचा देता है। बाकी साइड क्लैडिंग भी आती है भाई गाड़ियों की डोर पर, जो कि डोर को थोड़ा बहुत बचाती है अगर कोई साइड से गाड़ी आ रही है। लेकिन ठीक है भाई, इतनी ज्यादा यूजफुल तो नहीं है, लेकिन लुक्स को इनहेंस जरूर करती है। आफ्टर मार्केट भी भाई 700 से 800 रुपए की आ जाती है, लेकिन कंपनी वाली भाई 4000 रुपए की लगवाए थे बम्पर गार्ड प्लस ये। बाकी ये आपको स्क्रैच प्रोटेक्टर मिल जाता है, डोर एज गार्ड भी कहते हैं भाई इसको। तो जैसे हम दरवाजा खोलते हैं एकदम से, तो वो सारा डोर गार्ड के ऊपर आ जाएगा। ये देखो, ये अपने ऊपर ले लिया इसने, और जैसे कोई दरवाज़ा खोलता है ठप दिन नहीं बचता है उधर, ठीक है। तो सीधा मेटल बॉडी के पार्ट पे आने के जाए ये इसके ऊपर आ गया सारा का सारा। और फिर इसके बाद अगली यूजफुल एक्सेसरी जो बाहर लगा सकते हो वो है भाई रेन वाइजर्स, जो कि लगवाने ही पड़ते हैं, क्योंकि जब भाई रेन आती है ना तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद कैसे, जैसे भाई बारिश का सीजन है, सर्दी है, तो आप ना खिड़कियां खोल नहीं सकते। रेन वाइजर 300 से 400 रुपए से शुरू हो जाते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के जो है वो 800 से 900 रुपए के मिलते हैं भाई, जो छूटते नहीं। मैंने 800-900 रुपए मतलब ठीक ठाक रेट में मैंने लगवाए थे, मुझे याद नहीं है कितने के लगवाए थे, लेकिन भाई अभी तक ये उखड़े नहीं है। जिसे थोड़ी थोड़ी विंडो डाउन कर दो बस, यहाँ पे थोड़ी सी विंडो डाउन होगी, यहाँ से भाई आपकी एयर वेंटिलेशन आती रहेगी। बारिश के अंदर पूरा भीगोगे भी नहीं। अब गर्मी भी लगती है, एसी चला नहीं सकते बारिश में, तो इसलिए ये बड़ा सही रहता है भाई। और इसके बाद भाई कार केयर की कुछ एसेसरीज, जैसे कि ये रबिंग का माउंट, जो कि भाई साहब अगर छोटा मोटा स्क्रैच लग जाता है ना वो निकाल सकता है। मैं वैसे मोटोमैक्स का यूज करता हूँ। डैशबोर्ड पॉलिश काफी बढ़िया रिजल्ट है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ 3 साल से भाई, बिल्कुल भी मेरी प्लास्टिक डल नहीं पड़ी है। और एक ही बचता है भाई क्रीम पॉलिश, ये रिसेंटली मैंने यूज करी है, लेकिन इसकी भी मैं बताता हूँ। पर उससे पहले ये देखो कि आप, ये मेरी गाड़ी है, इसकी प्लास्टिक देख सकते हो आप, क्या आप देख के बता सकते हो कि ये 3 साल पुरानी गाड़ी, 3 साल 10 महीने पुरानी गाड़ी। कहने का मतलब ये मोटोमैक्स की पॉलिश भाई इंटीरियर वाली ठीक है, अच्छी है। इसके बाद मैं ये यूज करने वाला था क्रीम पॉलिश, लेकिन भाई एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कुछ नहीं, आपको इस तरह से ना पूरी गाड़ी को धोने के बाद एक्सटीरियर पर अप्लाई करनी है इस तरह से, ये वैक्स पॉलिश, ठीक है। और इसके बाद इसको सूखने दोगे ना तो ऐसे सूख जाएगा कुछ, और सूखने के बाद कपड़ा मारना है। लेकिन भाई इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास फ्री टाइम है तब आप कर सकते हो, या आप पूरी गाड़ी से ज्यादा ही कुछ लगाव लगाते हो तब भाई ये आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज भाई नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम ले लेती है, काफी ज्यादा काम हो जाता है भाई। और जब आप अगली बार गाड़ी को धोगे ना तो ये पॉलिश उतर भी जाती है। लेकिन ये है कि गाड़ी चमकती बहुत अच्छे से है। व्हाइट गाड़ी में ज्यादा फर्क आप देख नहीं पाओगे, लेकिन जो डार्क रंग की गाड़ियां उसमें ज्यादा फर्क दिखेगा। और गाड़ी को साफ सूफ करना हो ना, माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज करो आप। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर।